अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अब हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम फर्स्ट एंड लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखेंगे। और ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इस वजह से है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ देखेंगे जिनमें से तकरीबन आप एनटीएस, एफआईए, आईबी, पीपीएससी, एफपीएससी कोई भी एग्ज़ाम दे लेंगे ना, तो इनमें से 3 से 4 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कंफर्म आए ही होते हैं, ठीक है। तो ये वाली एमसीक्यूज़ की जो वीडियोज़ हैं सारी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे इंशाल्लाह आज से ही हम लोग मैथ्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से जो है वो मैथ्स करना स्टार्ट करेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको मैथ्स जो है वो ट्रिक्स के साथ करवाऊँगी जिसमें आप वन पेपर के अंदर बिल्कुल कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जी। ईरान वॉज फर्स्ट कंट्री टू रिकोगनाइज़ पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है कि वो फर्स्ट कंट्री कौन सा है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले रिकोगनाइज़ किया। तो ईरान जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले रिकोगनाइज़ किया था, ठीक है। और पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन ईरान। पाकिस्तान ने अपनी पहली एम्बेसी जो थी वो भी ईरान में ही ओपन की थी। तो इसके साथ ही आपने कुछ और एमसीक्यूज़ याद करने हैं। ईरान जो है इसका कैपिटल आपने याद करना है। ईरान के कैपिटल का नाम है तेहरान, ठीक है। इसके अलावा आपने इसकी करेंसी याद रखनी है। इसकी करेंसी है टूमैन। पहले जो इसकी करेंसी थी वो ईरानियन रियाल था, ठीक है। लेकिन 2016 में 2016 में इनकी गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया जी, ईरानियन जो रियाल था उसको उन्होंने चेंज करके अपनी करेंसी जो है वो टोमेन रख ली। तो ये इसकी न्यू करेंसी है। इसके अलावा इसके करंट लीडर के बारे में पूछा जाता है। तो इनके जो लीडर हैं वो हैं जी अली खुमैनी, ठीक है। अली खुमैनी इनके सुप्रीम लीडर हैं। और इनके प्रेसिडेंट जो हैं आपको पता होगा कि इनके प्रेसिडेंट जो थे पहले इब्राहिम रईसी साहब, तो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद जो इनके प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है मसूद पिज़ेश्किय, ठीक है। तो ये इनके आपने प्रेसिडेंट का नेम भी साथ याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी हमारे पास। इजिप्ट वाज फर्स्ट कंट्री टू ओपन इन इट्स एम्बेसी इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान जो था इसने अपनी पहली एम्बेसी ओपन की थी ईरान में, लेकिन पाकिस्तान में अपनी पहली एम्बेसी ओपन करने वाला जो कंट्री था वो था इजिप्ट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं जी हमारे पास। फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक वॉज जाहिद हुसैन, ठीक है। स्टेट बैंक के पहले गवर्नर थे जी जाहिद हुसैन। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है जी। और ये पूछा जाता है कि स्टेट बैंक जो था इसको इनएगुरेट कब किया गया था, यानी इसका इफ्तिताह कब हुआ था। तो इसका इफ्तिताह हुआ था 1 जुलाई 1948, ठीक है। तो इसका इफ्तिताह कायदे-ए-आज़म ने किया था 1 जुलाई 1948 में। 1 जुलाई 1948 में इसका क्या हुआ था जी, इनएगुरेट इसको किया गया था, यानी इसका इफ्तिताह किया गया था। और किया किसने था, तो ये कायदे-ए-आज़म ने किया था, ठीक है। ये भी बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ पूछा गया है। और इसके साथ ही आपने याद रख लेने हैं जी, ये तो इनके पहले गवर्नर थे। अभी जो इनके करंट गवर्नर हैं उनका नाम है जमील अहमद, ठीक है। तो ये इनके करंट गवर्नर हैं जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। इसके अलावा नेशनल बैंक जो था पाकिस्तान का वो 1949 में बना था, ठीक है, 1 साल बाद बना था इसके। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी। फर्स्ट लेडी गवर्नर वाज राना लियाकत अली खान, बेगम राना लियाकत अली खान, ठीक है। 1973 से 1976 तक ये रही हैं। तो ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ पूछा गया, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है फर्स्ट लेडी फेडरल मिनिस्टर वाज। तो पहली लेडी फेडरल मिनिस्टर जो थी वो थी जी विकारुन्निसा नूर, ठीक है। ये टूरिज़म की बात हो रही है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन पाकिस्तान वाज। तो बहावलपुर जो थी वो पहली स्टेट थी जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था 1954 में। और अभी जो इनकम टैक्स यानी एक्साइज ऑफिसर का जो पेपर हुआ है ये एमसीक्यूज़ उसमें पूछा गया था, ठीक है, कि वो कौन सी स्टेट थी जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम फर्स्ट विजिटेड। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो थी सबसे पहले इन्होंने इंग्लैंड को विज़िट किया था। नेक्स्ट है जी फर्स्ट कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम वाज। क्रिकेट टीम के पहले जो कैप्टन थे वो थे जी अब्दुल हफीज़ कारदार। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़।
नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास, फर्स्ट सेंचुरी वाज कंप्लीटेड बाय नज़र मोहम्मद अगेंस्ट इंडिया इन 1954। तो ये जी लखनऊ में की गई थी कंप्लीट, ठीक है, पहली सेंचुरी जो थी। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन। तो पहली वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो रावलपिंडी में है। तो जी फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में है, ठीक है। इसका नेम भी हमें पता होना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी का नेम है फ़ातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी, ठीक है, फ़ातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी। और दूसरी चीज़ जो आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में याद रखनी है, इसके फ़ाउंडर का नेम, ठीक है। तो इस फ़ातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी के फ़ाउंडर जो थे उनका नाम था मौलवी रियाज़ुद्दीन अहमद। एंड इसके अलावा अगर हम इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें, तो अगर हम वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो ये उसमें से 101 नंबर पे है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं इस यूनिवर्सिटी के लिहाज से आपने याद रखने हैं। पास्ट पेपर्स जो हैं या मोस्ट रिपीटेड MCQs जो हैं उनको प्रिपेयर करने का जो सही और प्रॉपर मेथड है वो यही होता है कि आप उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो खुद से याद रखें, उनकी डिटेल आप खुद से फाइंड आउट करें, ठीक है। PPSC का पैटर्न वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कोई 100 में से अगर एक पेपर टफ़ आ भी जाता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर पास्ट पेपर में से जो MCQs आ रहे हैं आप बार बार वही रॉन्ग करके आ रहे हैं तो वो फिर चीज़ जो है ना उसमें हमारा अपना फ़ॉल्ट होता है, किसी और का कोई फ़ॉल्ट नहीं होता। तो इस तरह से ट्राई किया करें कि जो भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं उसको 100% प्रिपेयर करें। नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब वाज फ्रांसिस मोदी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs। एंड फर्स्ट CM ऑफ पंजाब वाज इफ्तिखार हुसैन ममदूद। ये दोनों MCQs जो है ना ये इतनी दफ़ा पूछे गए कि अब मैं बता नहीं सकती। कोई भी पेपर आप उठा लें, आप PPSC का उठा लें, FPSC, कुछ भी, आपको ये MCQs इन दोनों में से कोई ना कोई एक MCQs लाजमी मिलेगा कि फर्स्ट CM कौन थे या फर्स्ट गवर्नर कौन थे पंजाब के, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध वाज। तो सिंध के पहले गवर्नर जो थे वो थे गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला। नेक्स्ट जी फर्स्ट CM ऑफ सिंध वाज अयूब खोरो, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान के जो पहले गवर्नर थे वो लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन थे। अब ये तो फर्स्ट गवर्नर्स की बात हो गई है। अब यहाँ पे हम करंट गवर्नर्स भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें बार बार चीज़ों को निकालने में टाइम ना लगे, हम एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें कवर करते हैं यहाँ पे। अगर आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं वीडियो को देखने के साथ साथ, तो काइंडली आप जो है उनमें डेटा जो है उसको ऐड करें करंट। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो वो आप लोगों का अपना फॉल्ट है, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। जो आप चीज़ हाथ से लिखते हैं वो कभी भूलती नहीं है आपको। तो हम जी याद रख लेते हैं यहाँ पे सिंध, ठीक है। सिंध के अभी जो करंट CM हैं, ठीक है, उनका नाम आपने याद रखना है। तो मुराद अली शाह जो हैं, मुराद अली शाह ये करंट CM हैं, करंट चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, ठीक है। और इनके जो करंट गवर्नर हैं उनका नाम है कामरान तसूरी, ठीक है। कामरान तसूरी जो हैं ये अभी करंट गवर्नर हैं सिंध के। उसके बाद है हमारे पास बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन, ठीक है। और अभी जो करंट इनके गवर्नर हैं बलूचिस्तान के, उनका नाम है जाफ़र ख़ान मंडोखेल, ठीक है। ये करंट गवर्नर हैं। और अगर करंट CM की बात करें तो इनके करंट CM हैं जी सरफराज भुट्टी, ठीक है। सरफराज भुट्टी जो हैं इसके अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। नेक्स्ट है जी हमारे पास फर्स्ट CM ऑफ बलूचिस्तान वाज अताउल्ला मेंगल, ठीक है। और अभी करंट मैंने आपको बलूचिस्तान के CM बता दिए हैं, सरफराज भुट्टी। नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज सर अब्दुल रशीद। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs। और अगर हम अभी करंट चीफ जस्टिस की बात करें तो वो हमें पता है काजी फैज़ ईसा हैं, ठीक है। काजी फैज़ ईसा जो हैं वो अभी करंट चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। और अभी एक्साइज़ वाला पेपर जो था उसमें ये MCQs पूछा गया था कि काजी फैज़ ईसा का ताल्लुक़ कहाँ से है, तो ये बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। अभी 25 अक्टूबर को इनकी टर्म जो है काजी फैज़ ईसा की वो ख़त्म हो जानी है। उनके बाद जो इलेक्ट होंगे चीफ़ जस्टिस उनका नाम होगा जी उस्मान मंसूर, ठीक है। उस्मान मंसूर जो हैं वो नेक्स्ट जो हैं चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट है जी फर्स्ट PM ऑफ आज़ाद कश्मीर। तो आज़ाद कश्मीर के पहले PM थे, उनका नाम था अब्दुल हामिद ख़ान। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, उनका नाम था सरदार इब्राहिम ख़ान। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी वाज फ्रांक मिजरवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs। नेक्स्ट है फर्स्ट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वाज जनरल
मोहम्मद शरीफ। फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वाज जनरल टिका खान। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs जो बार बार पूछे गए हैं वो मैं आपको साथ साथ ही बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है जी फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक वाज जाहिद हुसैन, ये भी हमने किया था। नेक्स्ट है फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर इज़ अमरोज़ 1947 में, ठीक है। अमरोज़ जो था ये डेली न्यूज़पेपर था जो 1947 में पब्लिश किया गया। और उर्दू का पहला जो अखबार था वो था जामे जहानुमा, ठीक है। जाम जहानुमा जो था ये पहला उर्दू का न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट है जी फर्स्ट लेडी पायलट वाज शुक्रिया खानम जो थी ये पहली लेडी पायलट बनी थी। नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास फर्स्ट म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड इन। तो पाकिस्तान का पहला म्यूज़ियम जो था वो कराची में इस्टेब्लिश किया गया था इन 1950। नेक्स्ट है जी फर्स्ट बैंक वाज यूनाइटेड बैंक 7 अगस्त 1947, यानी इससे पहला अगर बैंक हम बात करें तो वो यूनाइटेड बैंक था, ठीक है, जो 7 अगस्त 1947 में बनाया गया। इसके बाद बनता है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक हमने अभी डिस्कस किया 1 जुलाई 1948 में बना, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो था वो बनता है जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इन 1949। तो ये आपने सीक्वेंस से इनको याद रख लेना है, यूनाइटेड बैंक, स्टेट बैंक एंड नेशनल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान वाज मिस्टर खान FM खान, ठीक है। तो करंट जो है वो आपकी असाइनमेंट समझ लें, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि फ़र्स्ट चीफ इलेक्शन तो ये हैं, अभी करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नेम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन वाज क्रिएटेड ऑन 23 मार्च 1956, यानी 23 मार्च 1956 को इलेक्शन कमीशन का जो डिपार्टमेंट था इसको इस्टेब्लिश किया गया अंडर आर्टिकल 137 ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखें लाइन एक है लेकिन इसमें से 2 से 3 MCQs बन सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो था वो कौन से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंक्लूड करके बनाया गया था, ठीक है। तो 23 मार्च 1956 में। फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन का जो इदारा था इसको कायम किया गया, तो आर्टिकल 137 के तहत, ठीक है। और अगर घुमा के पूछना चाहें तो ऐसे पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 137 जो है उसमें किस इदारे की जो पावर्स हैं, कौन से इदारे को इस्टेब्लिश किया गया, तो वो था इलेक्शन कमीशन। तो इस तरह आप MCQs को हर एंगल से प्रिपेयर किया करें। 30 MCQs है जी फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान वाज अयूब खान एंड मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, ठीक है। फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज इस्टेब्लिश्ड, कराची में बनाया गया था पहला रेडियो स्टेशन। ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया है MCQs, ये दोनों जो हैं ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। फर्स्ट 32 पे है जी हमारे पास फर्स्ट TV स्टेशन वाज सेटअप एट लाहौर। पहला TV स्टेशन जो था वो लाहौर में सेट किया गया 26 नवंबर 1964, ठीक है, 26 नवंबर 1964 में। और ये जी PTV था। ये MCQ इस तरह से भी पूछा जाता है कि PTV स्टार्टेड इट्स ट्रांसमिशन ऑन, तो वो इस डेट को से ही स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है जी फर्स्ट लेडी मेजर जनरल इन पाकिस्तान। तो डॉक्टर शाहिदा मलिक जो थी ये पहली लेडी जनरल थी पाकिस्तान की, ठीक है, लेडी मेजर जनरल। फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान इन 1990 में। फर्स्ट प्राइवेट TV चैनल STN लॉन्च्ड इन 1990 में इसको लॉन्च किया गया। एंड फर्स्ट चेयरमैन सेनेट जो थे वो हबीबुल्ला खान थे। इनमें से ये शाहिदा मलिक वाला और 36 वाला MCQs जो है ये बहुत रिपीटेड MCQs है। फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बैराज ऑफ पाकिस्तान सक्खर बैराज, ठीक है। सक्खर बैराज जो था इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था जी 1932 में। सक्खर बैराज जो है इसको ललौट बैराज भी कहते हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज चौधरी मोहम्मद अली। फर्स्ट बायोगैस प्लांट वाज इंस्टॉल्ड इन। पहला बायोगैस का जो प्लांट था वो 1974 में इंस्टॉल किया गया। बायोगैस का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं इनसे जो भी गैस प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। जिस तरह इसमें गोबर जो है उसको यूज़ किया जाता है, किचन का जो वेस्ट है सारा, मतलब सब्जियों के छिलके, हर तरह का किचन का जो वेस्ट है उसको भी यूज़ करके गैस जो है उसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसमें मीथेन गैस जो है इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मीथेन गैस CH4। फर्स्ट वुमेन बैंक इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 दिसंबर 1989। पहला वुमेन बैंक जो था वो 1 दिसंबर 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट है जी ख़ान क़यूम ख़ान वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ केपी के। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, इसको आपने याद रखना है। बादशाही मॉस्क बिल्ट इन 1670 में। बादशाही मॉस्क जो थी ये 1670 AD में इसको बिल्ड किया गया था। अब जो है MCQs एक्सरसाइज वाला पेपर जो था उसमें ये पूछा गया था कि जो वज़ीर ख़ान मॉस्क है, ठीक है, उसका इस तरह से डायरेक्ट ईयर नहीं पूछा गया, बल्कि ये पूछा गया कि कौन सी सेंचुरी में बिल्ड की गई, तो वो 17th सेंचुरी में थी। अब अगर हम देखें तो आपने यहाँ पे याद रखना है 16 से लेके 1700 तक, ये हमारे पास सेंचुरी जो है इसको हम 17th सेंचुरी कहेंगे, ठीक है। और 1700 से आगे 18 तक इसको हम नाम देंगे 18th सेंचुरी का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना कि 1600 से स्टार्ट हो रही है तो ये 16वीं सेंचुरी ही होगी, बल्कि इसको हम 17th सेंचुरी का नाम देंगे। अब अगर यहाँ पे MCQs ये पूछ लिया जाए कि बादशाही मॉस्क जो है वो कौन सी सेंचुरी में बिल्ड की गई, तो इसका आंसर क्या होगा जी, 17th सेंचुरी, ठीक है, क्योंकि 1670 में ये बिल्ड की गई थी। नेक्स्ट है लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन इस नेशनल हॉकी स्टेडियम, ये लाहौर में मौजूद है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs। उसके बाद है जी हमारे पास फर्स्ट माइनॉरिटी मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज जोगिंदर नाथ मंडल हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ लॉ, ठीक है। लार्जेस्ट रेलवे टनल जो है ये खोजक में मौजूद है। स्मॉलेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान वारसक डैम एंड लार्जेस्ट डैम जो है वो तरबेला डैम है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट डैम जो है पाकिस्तान का वो है जी वारसक डैम, और ये काबुल रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, रिवर काबुल के ऊपर, और 1960 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये 76 मीटर की हाइट पे है, ठीक है, इसकी इतनी हाइट है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि एक प्लान था जिसका नाम था कोलंबो प्लान, ठीक है। कोलंबो प्लान के तहत इस डैम को कंप्लीट किया गया था, यानी ये डैम जो है 2 फेजेज़ में कंप्लीट हुआ है, और उन फेजेज़ को, उन प्लान्स को हम कोलंबो प्लान का नाम देते हैं। तो जी MCQs जो इस हिसाब से पूछे जाते हैं वो ये है कि पहले इंडियन कौन थे जिनको निशान पाकिस्तान दिया गया, तो उनका नाम था जी मोरारजी देसाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs, मोरारजी देसाई जो थे ये पहले इंडियन थे जिनको निशान पाकिस्तान दिया गया था, और ये 4th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका में से मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी नेल्सन मंडेला, इनको दिया गया था जी निशान पाकिस्तान 1992 में, ठीक है। और नेल्सन मंडेला को पीस प्राइज़ जो था वो मिला था 1993 में, एंड 1990 में नेल्सन मंडेला को लेनिन प्राइज़ मिला था। तो ये इम्पोर्टेंट MCQs लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। नेल्सन मंडेला को 1992 में मिला था निशान पाकिस्तान। नेक्स्ट है जी सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड इज़ हलाल पाकिस्तान, ठीक है। अयूब नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट पार्क इन पाकिस्तान, और आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड फॉरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर वो छांगा मांगा है, ठीक है। छांगा मांगा जो है ये मैन मेड फॉरेस्ट है पाकिस्तान का। जिन्ना अवामी लीग वाज द फर्स्ट ऑपोजिशन पार्टी ऑफ आवर कंट्री। लियाकत अली खान विजिटेड अमेरिका इन मई 1950। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs। और रावलपिंडी कंस्पायरेसी जो थी 1951 में हुई, और इसमें लियाकत अली खान जो थे इनको असैसिनेट कर दिया गया था। अवामी लीग वाज फाउंडेड बाय अब्दुल हमीद बशनी इन 1950। द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन हॉकी मैच इन पाकिस्तान वाज प्लेड इन 1985। तो पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है वो भी हॉकी ही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास खोजक इज़ द लार्जेस्ट रेलवे टनल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। खोजक जो है ये लार्जेस्ट रेलवे टनल है पाकिस्तान का, और आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टनल कौन सा है, ठीक है, उसका नेम क्या है और वो कौन से कंट्री में है, ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट है लाहौर म्यूज़ियम इज़ द बिगेस्ट म्यूज़ियम इन पाकिस्तान एंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन लाहौर, यानी अभी तक पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है वो लाहौर में मौजूद है। एंड हाईएस्ट पास इज़ मुश्ताक पास विच कनेक्ट्स गिलगित टू जिनजियांग, ठीक है। जिनजियांग जो है ये प्रोविंस है चाइना का जो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के साथ कनेक्ट करते हैं। लार्जेस्ट कैनाल इज़ लोयल बैराज कैनाल और सखर बैराज और लॉरेंस पुल बिल्ट इन 1936।
तो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। तो उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे इम्पोर्टेंट MCQs हैं, इनको आपने अपनी फिंगर टिप्स पे याद करना है, ठीक है। और ये आप कह सकते हैं गोल्डन चांस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसएंड गैड के टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं। और इंशाल्लाह आज ही से हम मैथ की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम मैथ को बेसिक से लेकर एडवांस तक करेंगे विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।